युग से कलयुग तक में अब तो दिख नहीं रहा है, लेकिन किस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम ने माता सीता की रक्षा के लिए और अहंकार के प्रतीक रावण वध के लिए निर्माण किया था, और आज भी उसके अवशेष हैं और मिलते हैं। राम सेतु के दर्शन कराने में आपको आया हूँ। मैं पूरा यहाँ का व्यू आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा। देखिए ये वही जगह है जहाँ बानरों की मदद से भगवान राम ने यहाँ पर पुल का निर्माण किया था। आप सोचिए कि प्रहलाद भगवान राम का सिर्फ नाम ले रहा था, तो ना तो उसे आग जला पाई, ना हाथी उछल पाया, और स्वयं राम जब मर्यादा पुरुषोत्तम नारायण ने अपने युग में यहाँ पे प्रेम की निशानी जो सबसे बड़ा पुल बनाया था, तो इस तरह का चमत्कार रहा होगा। मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको राम सेतु के दर्शन कराऊंगा। तो जय श्री राम। श्रीलंका तक ये पुल बनाया था बानरों की मदद से, और लंका के राजा रावण को पराजय किया था। ये पूरा नज़ारा है सेतु समुद्रम का। यहाँ पूरे सैलानी आते हैं तीर्थ करने रामेश्वरम, और रामेश्वरम पे ये सेतु समुद्र है, राम सेतु जिसे कहा जाता है। हालांकि अब इसके निशान नहीं है, लेकिन नासा ने भी पुष्टि की है कि ये समुद्र बहुत ही पुराने समय में बना हुआ था। तो हिंदुओं का प्रमुख आस्था का केंद्र है, इसलिए जो परियोजना थी वो बंद हो गई थी। आप देख सकते हैं ये एक समुद्र है और दूसरा समुद्र इधर है। दोनों समुद्र यहाँ पे आके मिलते हैं, और यहीं से एक पुल का निर्माण किया था भगवान श्री राम ने, जो लंका तक वानर सेना के साथ गए थे। ये देखिए, ये सेतु समुद्र राम सेतु यहीं से गया था। पूरे भारत से लोग यहाँ पे आते हैं रामेश्वरम में, भगवान रामेश्वरम के दर्शन करने। ज्योतिर्लिंग है और हिंदुओं का पवित्र धाम है, 4 धामों में से एक धाम, और वो तीर्थयात्री यहाँ दर्शन करने आते हैं। ये सेतु समुद्र का नज़ारा आप देख सकते हैं। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला एकमात्र प्रसिद्ध पुल है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार यह पुल भगवान राम की वानर सेना द्वारा माता सीता को रावण के चंगुल से बचाने के लिए तैरते हुए पत्थरों से बनाया गया था। राम सेतु ब्रिज के बारे में हम सभी जानते हैं। यह एक सेतु है जो समुद्र के पार तमिलनाडु के पंबन आइलैंड को श्रीलंका के मन्नार आइलैंड से जोड़ता है। राम सेतु का संबंध रामायण से है। श्री राम और उनकी वानर सेना ने माता सीता को रावण से मुक्त कराने के लिए यह पुल बनाया था, जिसे राम सेतु नाम दिया गया। यह पुल मनुष्य द्वारा बनाया गया है या प्राकृतिक है, इस बात पर पिछले कई वर्षों से बहस चल रही है। हालांकि राम सेतु आज भी एक रहस्य है। यही वजह है कि आज भी लोग इस सेतु के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं। राम सेतु को आज कई नामों से जाना जाता है, जैसे एडम ब्रिज, नल सेतु और सेतुबंध, सेतु समुद्रम। इसे नल सेतु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पुल का निर्माण सुग्रीव महाराज की वानर सेना के नल नील द्वारा किया गया था।
नल नील को वरदान था कि वह जिस पत्थर को, जिस वस्तु को पानी में फेंकेंगे या रखेंगे वह तैरती रहेगी। और इसी श्राप के कारण, जो कि भगवान राम के आशीर्वाद से वरदान बना, और नल नील ने राम सेतु का निर्माण किया, जबकि एडम्स ब्रिज का नाम कुछ प्राचीन इस्लामिक ग्रंथों से आया है। राम सेतु को 7000 वर्ष पुराना ब्रिज माना जाता है। प्रोजेक्ट रामेश्वरम नाम से एक अध्ययन के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि 7000 से 18000 साल पहले रामेश्वरम के आइलैंड और श्रीलंका के आइलैंड की खोज हुई थी। यानी ऐसा माना जाता है कि पुल भी उसी समय का बना हुआ है। रामायण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पुल तैरते हुए पत्थरों से बनाया गया है। हैरानी की बात यह है कि ऐसे तैरते हुए पत्थर आज भी रामेश्वरम में देखे जाते हैं। राम सेतु का पौराणिक महत्व यह है कि हिंदू इसे अपनी आस्था से जोड़ते हैं। वाल्मीकि की रामायण में सबसे पहले प्रसिद्ध राम सेतु पुल का उल्लेख किया गया है। पौराणिक रूप से यह पुल भगवान राम की वानर सेना द्वारा निर्मित माना जाता है। सेना के 2 सदस्य नल नील द्वारा पुल बनाया गया है। रावण से अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए भगवान श्री राम को लंका पहुंचने में मदद करने के लिए पुल का निर्माण किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि राम सेतु बनाते समय सभी पत्थरों पर भगवान राम का नाम उकेरा गया था। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि जब पत्थरों पर चलकर पुल पार किया गया तो यह चमत्कार ही था कि पत्थर डूबे नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राम सेतु क्या मानव निर्मित है, वानरों द्वारा बनाया गया है या प्राकृतिक है? ये सवाल बार बार रहता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इसे भगवान राम ने वानर सेना की मदद से बनाया था। उन्हें श्रीलंका पहुंचने के लिए इस पुल का निर्माण करना पड़ा। दरअसल रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण कर उन्हें लंका में कैद कर लिया था। हैरानी की बात यह है कि रामायण 5000 ईसा पूर्व का समय और पुल का कार्बन एनालिसिस का तालमेल एकदम सटीक बैठता है। हालांकि आज भी ऐसा इतिहासकार और पुरातत्वविदों के मुताबिक इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कोरल और सिलिका पत्थर जब गर्म होता है तो उसमें हवा कैद हो जाती है, जिससे वो हल्का हो जाता है और तैरने लगता है। ऐसे पत्थर को चुनकर ये पुल बनाया गया। इतिहासकारों की माने तो साल 1480 में आए एक तूफान में ये पुल काफ़ी टूट गया।
उससे पहले तक भारत और श्रीलंका के बीच लोग पैदल और वाहन के जरिए इस पुल का इस्तेमाल करते रहे थे। अमेरिका के साइंस चैनल ने तथ्यों के साथ ये दावा किया है कि भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है, यानी इसे किसी इंसान ने बनाया था। अमेरिका के वैज्ञानिकों को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि राम सेतु के पत्थर करीब 7000 साल पुराने यानी त्रेता युग राम युग के हैं। नासा से लिए गए चित्र में भी राम सेतु प्रतीत होता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जिसकी स्थापना भगवान श्री राम ने की थी, वहां से राम सेतु पहुंचने के लिए जो मार्ग है उसके दोनों तरफ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दोनों तरफ समुद्र है और बीच से वो रास्ता जाता है धनुषकोडी। धनुषकोडी से श्रीलंका तक समुद्र पर जिस पुल का निर्माण कराया, ये पुल नल नील के निरीक्षण में बानरों ने 5 दिन के भीतर बना दिया था। वाल्मीकि रामायण में इस पुल की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन बताई गई है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुख सागर में बताया गया है कि श्री राम ने सेतु का नाम नल सेतु रखा। महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का जिक्र आया है। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह जगह ढूंढ निकाली जहां से आसानी से श्रीलंका तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने नल और नील की मदद से उसी जगह से लंका तक पुल बनाने को कहा। दरअसल धनुषकोडी ही भारत श्रीलंका के बीच ऐसी जगह है जहां समुद्र की गहराई नदी के बराबर है। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर एक गांव है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में है। धनुषकोडी श्रीलंका में तलैमन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक बानर सेना ने जो पुल बनाया था उसका आकार धनुष जैसा है। इन सभी इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के तहत माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण हैं कि सेतु बनाने में उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। कुछ बानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्रों की मदद से समुद्र तट पर ले आए थे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1993 में धनुषकोडी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पंबन के बीच समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग की उपग्रह से खींची गई तस्वीर को जारी किया। इसके बाद भारत में इसे लेकर राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई। इस पुल जैसे भूभाग को राम सेतु कहा जाने लगा। राम सेतु की तस्वीरें नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से ली थी। जेमिनी 11 से तस्वीरें लेने के 22 साल बाद ISNA 1A ने तमिलनाडु तट पर रामेश्वरम और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूमि भाग का पता लगाकर तस्वीरें ली। इन तस्वीरों से अमेरिकी सैटेलाइट की तस्वीरें की भी पुष्टि हुई। साइंस चैनल पर दिसंबर 1917 में एक अमेरिकी टीवी शो एंशिएंट लैंड ब्रिज में अमेरिकी पुरातत्वविदों ने
वैज्ञानिक जांच के आधार पर कहा था कि श्री राम के लंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है। ये चर्च है, इसका बनावट तो चर्च जैसा नहीं, ये चर्च है। ओल्ड चर्च। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको भगवान श्री राम की वानर सेना द्वारा निर्मित राम सेतु का स्थान और राम सेतु किस तरह से बना, कौन से तथ्य हैं जो यह साबित करते हैं कि राम सेतु कोई काल्पनिक नहीं, यह भगवान श्री राम युग में बना हुआ मानव और वानर निर्मित सेतु है। यह वीडियो मेरा आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलता हूं मैं एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए जय सिया राम। ये समुद्र का पूरा एरिया है, ये पूरा वही इलाका है, और मैं यहीं पर आपसे विदा लेता हूं। जय सिया राम।